पश्चिम दिशा में, जहां अरबी सागर की लहरें शांत स्वर में तट को स्पर्श करती हैं, वहीं पवित्र भूमि द्वारका के समीप स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वही स्थान है जिसे प्राचीन ग्रंथों में दारू का वन कहा गया है। ये केवल एक तीर्थ नहीं, ये भक्ति, साहस और दिव्य संरक्षण की अमर गाथा है। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक विशाल, घना और रहस्यमय वन था, दारू का वन। उस वन में एक असुर दंपत्ति रहते थे, दारुक और उसकी पत्नी दारुका। दारुका अत्यंत तपस्विनी थी। उसने माता पार्वती की कठोर साधना की। वर्षों की तपस्या के बाद माता पार्वती प्रकट हुईं। वे प्रसन्न थीं। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारा ये वन जहां चाहो वहां जा सकेगा। कोई देवता या मनुष्य तुम्हें आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर दारुका का हृदय अहंकार से भर गया। उसने अपने पति दारुक के साथ मिलकर ऋषियों, साधुओं और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता, यज्ञ हवन नष्ट कर दिए जाते, धर्म का उपहास किया जाता। चारों ओर भय था, अन्याय था, पीड़ा थी। उसी समय एक धर्मात्मा वैश्य थे, सुप्रिया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करते और शिवलिंग की पूजा करते थे। एक दिन समुद्री यात्रा के दौरान दारुक ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें बंदी बना लिया। सुप्रिया सहित अनेक लोगों को अंधेरी कारागार में डाल दिया गया। चारों ओर अंधकार, भय और निराशा। परंतु सुप्रिया का विश्वास अडिग था। उन्होंने बंदियों से कहा, भय मत करो, जब तक हमारे हृदय में शिव हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ हम सब मिलकर उनका स्मरण करें। अंधेरी काल कोठरी में एक स्वर उठा, ओम नमः शिवाय। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा कारागार शिवमय हो गया, जबकि ध्वनि समुद्र की लहरों से भी प्रबल हो उठी। दारुक क्रोधित हो गया। उसने सुप्रिया को धमकाया, यदि तुमने अपने शिव का नाम बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। पर सुप्रिया शांत रहे, आंखें बंद, चेहरा तेजस्वी, होठों पर निरंतर जप। तभी अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश बढ़ता गया, इतना प्रखर कि अंधकार मिट गया। उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, जटाजुटधारी, नीलकंठ। उनकी उपस्थिति से वातावरण कांप उठा। समुद्र की लहरें तीव्र हो गईं, धरती थर्रा उठी। भगवान शिव ने सुप्रिया को दिव्य अस्त्र प्रदान किया और कहा, हे भक्त, धर्म की रक्षा के लिए उठो। सुप्रिया ने उसी दिव्य शक्ति से दारुक का अंत किया। अत्याचार समाप्त हुआ, बंदी मुक्त हो गए। तब भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का संकल्प लिया। कहा जाता है उस स्थान पर नागों की विशेष उपस्थिति थी और शिव स्वयं नागों के स्वामी हैं। इसी कारण उनका नाम पड़ा नागेश्वर, अर्थात नागों के ईश्वर। आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास समुद्र तट पर स्थित है। मंदिर के समीप स्थित विशाल शिव प्रतिमा भक्तों का मन मोह लेती है। भक्त मानते हैं यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भय दूर होता है, काल सर्प दोष और विष संबंधी कष्ट शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है।